सभी लोग जो है 2 बार लंबी लंबी सांस लेंगे, अपने लंग्स को सांस से भरेंगे और उतनी धीमी गति से छोड़ेंगे। उसके बाद अनुलोम विलोम, नासिका से सांस लेंगे, नासिका से छोड़ेंगे और इससे हमारे लंग्स में अंतिम एल्वेओलाई तक सांस पहुंचती है, इसलिए लंबी सांस लेना है और लंबी सांस छोड़ना है। 8 इसके बाद कपाल भाती। यह अकेला ऐसा प्राणायाम है जिससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज होता है, इसको संजीवनी कहा जाता है। इसीलिए स्टार्ट कपाल भाती। स्टॉप। इसके बाद व्यासन जो है इसमें भौरे की तरह अंदर गुंजायमान होता है और हमारा मस्तिष्क जो उसके जितने भी क्रिएटिव सेंटर्स हैं वो सारे एक्टिव होते हैं। इसको एक बार करना है, भ्रामरी। हाथ रगड़ के अपने चेहरे को रगड़ लें, इससे जो भी ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो आपके शरीर में प्रवेश करें। इसके बाद खुले मुख से ओम का उच्चारण, इससे सांसों की गति को नियंत्रण किया जाता है। 2 बार अक्सर लोगों को एक उम्र के बाद चक्कर आने लगता है, तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड ठीक स्थिति में रहे इसके लिए हाथों से आगे की तरफ प्रेशर और सिर को अपने पीछे की तरफ प्रेशर देना है। एक बार आगे से, हाथ के प्रेशर के अपोजिट चेहरे का प्रेशर देना है, जिससे हमारी स्पाइनल कॉर्ड सही स्थिति में रहे। चेहरे का प्रेशर देना है जिससे हमारी स्पाइनल कॉर्ड सही स्थिति में रहे। एक बार करेंगे, सांस लेते हुए नीचे की तरफ, सांस छोड़ते हुए साइडवेज। अब घुमाएंगे एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। सांसों का ध्यान रखते हुए इसके बाद हाथ और शोल्डर के मूवमेंट के लिए एक्सरसाइज करेंगे।
अपने हाथों को साइड में ले लें। एक बार पीछे अपने दोनों हथेलियों को छोड़ने का प्रयास करें। हाथों को आगे कर लें, उंगलियों के साइड 2 बार उंगलियां अपनी खोलेंगे, बंद करेंगे, फिर पूरी मुट्ठी खोलेंगे, बंद करेंगे, फिर कलाई को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एक आसन जो है उसमें सांस लेना है और उसके बाद पेट की सांस को खाली कर देना है पूरी, और अपने गुदा को, अपने एनस को ऊपर उठाना है और ठुड्डी को गले से लगाना। पैरों को आगे कर लें, अपने सिर को अपने घुटनों से छुआने का प्रयास करें। घुटने उठने नहीं चाहिए, जितना कर पाए अधिकतम थोड़ा सा स्ट्रेस लेते हुए जितना कर पाए उतना करने का प्रयास करें। पैरों की उंगलियों को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए उसके बाद पूरे एंकल को आगे करना है, पीछे करना है। उसके बाद फिर क्लॉकवाइज मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब अपने बाएं पैर को दाहिने पैर पर रखें और अपने पैर को क्लॉकवाइज घुमाएं और फिर एंटी क्लॉकवाइज। दाएं हाथ से दाएं पैर को नीचे से पकड़ें और बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रखें और नीचे धरती पर छुलाएं और फिर नाक से छुलाएं। यही प्रक्रिया आसन में बैठें, 2 बार लंबी सांस। तत्पश्चात ओम के उच्चारण के संग हम इसको समाप्त करेंगे। ये आसन भी बहुत लाभदायक होता है। इस आसन में हम जो केवल अपनी पूरी बॉडी को स्थिर करेंगे। अब दायां हाथ और दायां पैर सीधे बाहर निकालेंगे और एक पंजे पर हमारे शरीर का पूरा भार होगा। यही प्रक्रिया अब दूसरे पैर के लिए भी हम करेंगे। पुनः स्थिति में आने के बाद फिर धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे। इसी के साथ हम अपने शरीर की रीढ़ की हड्डी को अच्छा रखने के लिए जितना नीचे झुकेंगे सांस छोड़ते हुए उतना ही हम पीछे जाएंगे सांस लेते हुए और हाथ हमारे पीछे जंघाओं पे।
आगे की। धन्यवाद। आइए अब हम शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। ये एक ऐसा चमत्कारी आसन कहिए या एक्सरसाइज कहिए जिससे संपूर्ण बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है और अकेले सूर्य नमस्कार करने से ही सिर्फ हम अपनी बॉडी को प्रॉपर शेप में रख सकते हैं। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं अपने एक पैर पर अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस करेंगे, अपने दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे और सामने एक बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। ऐसा करने से मस्तिष्क स्वस्थ होता है। हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए बहुत जरूरी है ये एक्सरसाइज। आइए हम सभी करते हैं। दाएं पैर को बाएं घुटने के ऊपर रखें। इसी तरह आप दूसरे पैर से करेंगे। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरुत्वं दोनों हाथ हम नीचे कर लेंगे, दोनों पैरों में स्थान देंगे। बाएं पैर को हम थोड़ा सा 90 अंश पर मोड़ेंगे और बाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़ेंगे और हम एक हाथ को ऊपर करके सीधे ऊपर देंगे। इसी तरह हम दूसरे हाथ से भी करेंगे। इस तरह ये बहुत सरल से आसन थे जिसको करके हम सभी स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद।